वेलकम बैक मैशन दोस्तों। वीडियो में बात करेंगे जैसे आरटी क्लास 6 का मंथली असाइनमेंट हिंदी बोलते मासिक मूल्यांकन दोस्तों। ठीक है, माह आपका फरवरी हो गया 7/21/22 दोस्तों। ठीक है, अच्छा हो गया 6 विषय हो गया हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत दोस्तों। ठीक है, पूरा होंगे 60 नंबर बच्चों। वीडियो में करूँगा फुल सोल्यूशन। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करने बेल आइकन को प्रेस कर दोस्तों। ठीक है, क्या करें वीडियो को जैसे झारखंड का हर एक बच्चे वीडियो से पहुंच। ठीक है, तो जो पहला सूत्र क्या आपका हिंदी दोस्तों। ठीक है, नीचे दिए गए पदांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्न संख्या 1 और 2 के उत्तर दीजिए। उसमें क्या करते हैं, आपको पदांश को यहाँ से यहाँ प्रश्न पढ़ना, फिर क्या करते हैं आपको प्रश्न संख्या 1 और 2 दोनों का उत्तर आपको सिंपली से देना बच्चों। ठीक है, तो पहले से प्रश्न क्या है बोले यहाँ पर कि पाथिक पर किससे धकेला गया बच्चों। ठीक है, ऑप्शन ए करा खेत को, ऑप्शन बी करा हवा को, ऑप्शन सी करा धूप को, ऑप्शन डी करा अरहरी को दोस्तों। ठीक है, तो सही लगा ऑप्शन डी बच्चों से जो होगा अरहरी बच्चों। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न। दूसरा बच्चों बोला क्या पर सृष्टि शब्द का परिभाषित शब्द बताइए बच्चों। ठीक है, ऑप्शन ए करा वृष्टि, ऑप्शन में बी करा संसार, ऑप्शन में सी करा बसंती हवा का नाम, ऑप्शन डी करा कृषि बच्चों। ठीक है, सही रहना ऑप्शन में बी बच्चों से होगा संसार दोस्तों। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न। तीसरा बच्चों बोला क्या आप समझिए, निम्नलिखित शब्दों का विलोम शब्द लिखिए। इसका जो उल्टा आपको फिर लिखना है। ठीक है, पहला आपका ए नंबर में आशा है, ऑप्शन बी नंबर आपका निडर है, सी नंबर है इच्छा है, डी नंबर है दुश्मन बच्चों। ठीक है, ध्यान से चलिए सभी का उत्तर हम लोग। ठीक है, फर्स्ट ए नंबर आपका आशा, आशा का हो जाएगा निराशा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आपको बी नंबर निडर, निडर का हो जाएगा डर बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आपका सी नंबर इच्छा, इच्छा बच्चों हो जाएगा आपका अनिच्छा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आपका है डी नंबर बच्चों दुश्मन, दुश्मन का हो जाएगा आपका दोस्त बच्चों। ठीक है, सभी को कॉपी नोट बच्चों कर चलते नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों हम लोग। प्रश्न चौथा बच्चों बोला क्या पर महुआ, आम, अलसी और सरसों के साथ बसंती हवा ने क्या क्या किया बच्चों। ठीक है, चलते चलिए इसका आंसर दोस्तों। चलिए, बसंती हवा ने महुआ के पेड़ पर चढ़कर थपाथप मचाया, आम के ऊपर चढ़कर उसे भी झकझोरा। बसंती हवा को अलसी को देखकर लगा कि वह कलसी उठाई हुई है, इसलिए शरारतवश उसे हिलाया और झुलाया बच्चों। ठीक है, पर कलसी गिरी नहीं। अलसी से हारकर बसंती हवा शर्मा गई और सरसों को ना तो हिलाई और ना ही झुलाई बच्चों। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न समझ लिया अब दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न 5 बोला क्या, नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को अपनी कल्पना से आगे बढ़ाइए। मुझे देखते ही अरहरी लजाई बच्चों। ठीक है, मनाया बनाया ना मानी बच्चों। ठीक है, तो जो इसका आगे आपका 4 लाइन सिंपली आपको 4 लाइन जिसको आपको लिखना चाहिए। यहाँ देखिए सिंपली बच्चों यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर सिंपली को यहाँ पर लिखा दोस्तों। ठीक है, तो कोई यहाँ से देखिए इसको लिखना है, इसको दोनों आपको लिखा दोस्तों। आगे से आपको लिखना है, यहाँ से लिखना है इस लाइन को, इस लाइन को, फिर इस लाइन को, फिर इस लाइन को। अगर 4 लाइन सिंपली बच्चों को इतना आपको पूरा यहाँ से यहाँ देते कर कॉपी बच्चों नोट डाल बच्चों कर लीजिएगा आंसर दोस्तों। ठीक है, चलते नेक्स्ट दोस्तों लोग दोस्तों नेक्स्ट आप लोग का है इंग्लिश बच्चों। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज रिटन करेक्टली बच्चों। ठीक है, ऑप्शन ये करेक्ट है, लॉन्ग एगो ऑन द लैंड ऑफ चाइना देयर लिव्ड एन एम्पायर दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन जो भी क्या हो रहा है कि लॉन्ग एगो इन टू द लैंड ऑफ चाइना देयर लिव्ड एन एम्पायर दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन सी बच्चों क्या लॉन्ग एगो ओवर द लैंड ऑफ चाइना देयर लिव्ड एन एम्पायर दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन डी बच्चों क्या हो रहा है कि लॉन्ग एगो इन द लैंड ऑफ चाइना देयर लिव्ड एन एम्पायर दोस्तों। ठीक है बच्चों, तो सही लेना ऑप्शन डी बच्चों इसमें सही जवाब हो जाएगा कि लॉन्ग एगो इन द लैंड ऑफ चाइना देयर लिव्ड एन एम्पायर दोस्तों। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन दूसरे क्या है दोस्तों कि क्या कि इन द स्टोरी एन एम्पायर एंड द नाइटिंगेल हु सेड दिस सेंटेंस एंड टू ओमेन दोस्तों। ठीक है, आई लाइक माई फ्रीडम बट आई विल कम दोस्तों। ठीक है, बोला क्या कि द एम्पायर एंड द नाइटिंगेल कहानी में यह कथन किसने और किससे कहा बच्चों। ठीक है, मुझे अपनी आज़ादी पसंद है लेकिन मैं आऊँगा बच्चों। ठीक है, ऑप्शन ए करा क्या द एम्पायर ऑफ टू द नाइटिंगेल बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों का ऑप्शन बी बच्चों द नाइटिंगेल टू द एम्पायर दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन सी बच्चों का किचन मैन टू द एम्पायर दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन डी बच्चों क्या मैसेज टू द एम्पायर दोस्तों। ठीक है, तो पहला लग गया कि सम्राट को कोकिला बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट बोला क्या दूसरा भी ऑप्शन सेम टू सेम, दोनों से सेम टू सेम बच्चों। ठीक है, तीसरा बच्चों बोला क्या कि सम्राट को रसोई की नौकरानी बच्चों। ठीक है, ऑप्शन डी करा क्या बच्चों कि इसमें सम्राट के दूत बच्चों। ठीक है, तो सही जगह लगाना ऑप्शन में बी बच्चों इसमें सही हो जाएगा आपका कि द नाइटिंगेल टू द एम्पायर। ठीक है, ऑप्शन बी को सही बच्चों लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या बोला यहाँ पर कि क्वेश्चन तीसरा बच्चों बोला क्या यहाँ पर इन द पोएम आई वुड चूज टू बी ए डेजी व्हाट टू थिंक डज द चाइल्ड लाइक बेस्ट अबाउट ए डेजी बच्चों। ठीक बोला क्या कि मैं डेजी बनना
चुनूंगा बच्चों। ठीक, कविता में बच्चे को डेजी के बारे में कौन सी दो बातें सबसे अच्छी लगती है बच्चों। ठीक है, तो पहले आपको लिखना बच्चों इसमें नंबर में कि द ग्रो एवरीवेयर बच्चों। ठीक है, और लिखना बच्चों क्या कि वे हर जगह पढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, चलते नेक्स्ट लिखना क्या आपको द डेजलाइस्ट स्टिल लुक अपवर्ड हाउ एयर डार्क द आवर्स बच्चों। ठीक है बच्चों, डेजी अभी भी ऊपर की ओर देखती है हालांकि घंटे में अंधेरा होता है बच्चों। ठीक है, तो चलते जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो था बच्चों क्या पर इन द पोयम द स्कालार्क व्हाट डज कृष्णा डिस्ट्रिक्ट मीन्स इन द लाइन ए स्कालार्क हैंग बिटवीन द टू बच्चों। ठीक बच्चों, जानते इसके लिए आंसर लिखते हैं। देखिए बच्चों इसका आंसर को इस लिखना है कि ए स्कालार्क हैंग बिटवीन द टू मीन्स द स्कालार्क इज बिटवीन द अर्थ एंड स्काई बच्चों। ठीक है, चलते नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन 5 से बोल रहा है क्या पर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन योर ओवन वर्ड्स बच्चों। ठीक है, इन्हें बोला क्या व्हाई डिड द ट्री कॉर्डनेस विश टू बी कट इन 3 पार्ट्स बच्चों। ठीक है दोस्तों, जैसे जानते हैं इसका आंसर बच्चों लिखते हैं हम लोग। तो बच्चों इसका आंसर आपको इस लिखना है कि द ट्री गॉडनेस विश टू बी फीड इन 3 पार्ट्स बच्चों। ठीक है, बिकॉज डजन ऑफ देवदार ट्री हैव स्प्रिंग फ्रॉम मी बच्चों। ठीक है, इफ यू फॉल मी विथ वन माइट स्ट्रोक माई वेट विल सिलिब्रेटिन क्रॉस ऑल माई चिल्ड्रेन टू डेथ बच्चों। ठीक है बच्चों, इसको अच्छे कॉपी आप नोट डाउन बच्चों आप कर ले। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों लोग बीनो क्या मैं बोल रहा है पर हाउ डू आंट्स क्लीन देयर वंग्स वंस बच्चों। ठीक है, जानते लिखते हैं आंसर बच्चों लिए हम लोग आंट्स रियली डू क्लीन देयर अंग्स वंस बाय लिकिंग देम बच्चों। ठीक है, बच्चों कॉपी अच्छे नोट बच्चों आप कर ले। ठीक है, चलते सब लोग क्या है गणित बच्चों। ठीक, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर कि प्रश्न 1 एवं 2 के उत्तर दिए विकल्पों में से चुन कर लिखिए बच्चों। ठीक है, प्रश्न पहला बोला कि एक समकोण त्रिभुज। ठीक है, ऑप्शन ए करा क्या 45 डिग्री, ऑप्शन बी करा 180 डिग्री, ऑप्शन सी करा 90 डिग्री, ऑप्शन डी करा 60 डिग्री बच्चों। ठीक है, तो सही से लगाना इसमें जो आपको लगाना ऑप्शन सी को सही लगाना बच्चों। ठीक है, ऑप्शन कितना जो सी को सही 90 डिग्री बच्चों। ठीक है, समकोण त्रिभुज का हमेशा जो तो कौन बच्चों आपका ये 90 डिग्री यहाँ पर सिंपली आपको सब बनता है बच्चों। ठीक है, यहाँ पर कौन हम दिख रहा है आपको यहाँ से। ठीक है, फिर क्या आपका समकोण को हमेशा 90 डिग्री कौन बच्चों बनाता है। ठीक है, ऑप्शन में सी आपको सही बच्चों। चलते नेक्स्ट प्रश्न दूसरा क्या बोल यहाँ पर कि दी गई आकृति में किस प्रकार का त्रिभुज है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन जो ये करा क्या न्यून कोण त्रिभुज बच्चों। ठीक है, ऑप्शन बी करा अधिक कोण त्रिभुज बच्चों, ऑप्शन सी करा समकोण त्रिभुज बच्चों, ऑप्शन डी करा समबाहु त्रिभुज बच्चों। ठीक है, तो उसमें सही इसमें लगाना ऑप्शन सी को इसमें जो सही जगह समकोण त्रिभुज। ठीक देख रहे हैं आपको जो सामने त्रिभुज जो दिख रहा है किस त्रिभुज आपको ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, क्योंकि आपका 90 यहाँ पर से बन रहा है। ठीक है, फिर क्या आपको समकोण त्रिभुज हो जाएगा ऑप्शन में आपको सी का सही लगाना समकोण त्रिभुज। चलते नेक्स्ट प्रश्न तीसरा क्या बोला कि समलंब चतुर्भुज को परिभाषित कीजिए बच्चों। ठीक, चलते जानते इसको उत्तर लिखते हैं बच्चों लोग। तो बच्चों इसका आंसर आपको लिखना है कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी भुजाओं का एक युग्म समांतर हो समलंब चतुर्भुज कहलाता है बच्चों। ठीक है, आपको सामने फिगर पे चौप दिख फिगर को सिंपली आप छाप सकते हैं बच्चों। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा बच्चों बोला क्या यहाँ पर निम्नलिखित माप के कौन किस प्रकार के कौन कहलाते हैं लिखिए बच्चों। ठीक है, ए नंबर आपका 64 डिग्री, बी नंबर है 100 डिग्री बच्चों। ठीक है, तो ये हम लोग बोलते हैं नियोन कोण बच्चों, इसको क्या बोलते हैं नियोन कोण बोलते हैं। ठीक है, इसको आप लिखते हैं सिंपली इससे बच्चों की नियोन कोण बच्चों। ठीक है, नियोन और कोण बच्चों। ठीक है, इस तरीके होते हैं इसको आपको लिखना है क्या लिखना है आपको इसमें लिखना है अधिक कोण बच्चों। ठीक है, लिखना आपको अधिक कोण जिस तरह करके अधि और बच्चों का अधिक और लिखना चाहिए कोण को न कोण बच्चों। ठीक है, अधिक कोण से लिखा जाएगा सब। ठीक है, 100 डिग्री से बच्चों देखा तो समझेगा नहीं। चलते नेक्स्ट चला देखिए प्रश्न 5 बोला क्या यहाँ पर चतुर्भुज ए बी सी डी के आसन भुजाओं एवं आसन कोणों के युग्मों को लिखे बच्चों। ठीक है, चलिए लिखते हैं इसका आंसर बच्चों लोग। तो बच्चों आपका आंसर इस तरह लिखना है। सबसे पहले आपको क्या करना है फिगर कुछ इस तरह बनाना है। ठीक है, समझने का इस तरह ड्रॉ कर देखते हैं आपको नाम देना ए बी सी डी बच्चों। ठीक है, सभी कौन का नाम फिर आपको लिखना है कि आसन भुजा बच्चों। ठीक है, जगह ए डी और सी डी बच्चों जगह जो ए डी और हो जाएगा सी डी बच्चों हो जाएगा। ठीक है, ये बच्चों आपको आसन हो जाएगा भुजा बच्चों। ठीक है, आगे से लिखना आपका आसन कोण बच्चों। ठीक है, एंगल ए और एंगल डी बच्चों आपका आसन कोण से हो जाएगा। ठीक है, बच्चों हो जाएगा कि एंगल सी और एंगल बी बच्चों दोनों से क्या आपका आसन कोण बच्चों कहलाएगा। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन लो सब लोग का है विज्ञान दूसरी प्रश्न पे लगा कर रहा है किस प्रकार की अनुकूलता के कारण पक्षियों की पेशियां अत्यधिक विकसित और मजबूत होती है ताकि उड़ते समय पंखों को सहारा और गति मिल सके बच्चों। ठीक है, ऑप्शन ए करा जलीय अनुकूलता, ऑप्शन बी करा मरुस्थलीय अनुकूलता, ऑप्शन सी करा वायवीय अनुकूलता, ऑप्शन डी करा पर्वतीय अनुकूलता बच्चों। ठीक है,
तो सही लगा ऑप्शन नंबर सी बच्चों, सही जगह आपका व्यवीय अनुकूलता बच्चों। ठीक, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग प्रश्न दूसरा बच्चों बोल रहा है यहाँ पर सिंपली क्या कि निम्न दिए गए विकल्पों में से किस समूह वाले पौधों की पत्तियों में समांतर सिरा विनाशी पाया जाता है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन ए करा आम पीपल, ऑप्शन बी करा घास मक्का, ऑप्शन सी करा तुलसी केला, ऑप्शन डी करा गन्ना गुलाब दोस्तों। ठीक है, तो सही लगाना ऑप्शन में बी बच्चों से सोचो सही जगह ठीक है मक्का होगा और बच्चों घास बच्चों जगह ठीक है घास और मक्का बच्चों। ठीक, चलते नेक्स्ट सुन लो यहाँ प्रश्न तीसरा क्या यहाँ बोल रहा है कि घास के मैदानी क्षेत्रों में निवास करने वाले जंतुओं को अपने अस्तित्व बनाए रखने के लिए गति क्यों आवश्यक है बच्चों। ठीक, चलिए इसका आंसर सुन लोग चलिए। उत्तर बच्चों ठीक है, शेर वन में अथवा घास स्थल में रहने वाला एक शक्तिशाली जंतु है। यह मटमेलों हल्के भूरे रंग का होता है। इसका वही रंग शिकार के दौरान उसे घास के सूखे मैदानों में छिपाए रखता है। हिरन एक दूसरा जंतु है जो वन या घास स्थल में रहता है बच्चों। ठीक है, हिरन को अपने शिकारी यानी कि शेर की उपस्थिति की जानकारी आवश्यक है बच्चों। ठीक है, ताकि वह शिकार ना बन सके बच्चों। ठीक है, और वहां से भाग जाए। हिरन की तेज गति उसे शिकारी से दूर भागने में सहायक होती है बच्चों। ठीक है दोस्तों, से ऐसे कॉपी नोट ना बच्चों कर ले सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट बच्चों ले सकते हो। ठीक, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों लोग। दोस्तों नेक्स्ट के प्रश्न चौथा बोला क्या पौधों के उस भाग का नाम लिखिए जिसमें भोजन बनता है। भोजन बनाने के इस प्रक्रम को क्या कहते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए इसका आंसर बच्चों चलिए। उत्तर बच्चों ठीक है, पौधे में हरी पत्तियां भोजन बनाती है। भोजन बनाने के प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं बच्चों। ठीक है दोस्तों, इसका आप आंसर से फिर नोट कर सकते हैं। चलते नेक्स्ट होता हूँ लोग। प्रश्न 5 बोला क्या सजीवों के उन प्रमुख अभिलक्षणों का वर्णन कीजिए जिनके द्वारा उन्हें निर्जीवों से अलग किया जाता है बच्चों। ठीक है, अथवा जड़ के मुख्य प्रकार एवं कार्यों का वर्णन कीजिए बच्चों। ठीक है दोस्तों, दोनों में से किसी एक का आपको सिंपली बच्चों आंसर देना, आप इसका आप इसको दोनों में से किसी एक का बच्चों। ठीक है, तो मैं आपको सामने इसका भी आंसर देने वाला हूँ। ठीक, चलते इसका लिखते हैं आंसर तुम लोग। उत्तर बच्चों ठीक है, जड़ें 3 प्रकार की होती है बच्चों। ठीक है, पहला आपका होता है मूसला जड़, दूसरा होता है बी नंबर आपका रेशेदार जड़, ऑप्शन सी नंबर होता है आपका रूपांतरिक जड़ बच्चों। ठीक है, तो चल लिखते हैं सभी का क्या दोस्तों की फिर लिखना आपको ए नंबर से। ठीक है, मूसला जड़ बच्चों। ठीक है, यह मोटी सीधी गहरी जमीन में जाने वाली जड़ है बच्चों। ठीक, इसके साथ छोटी छोटी जड़ें निकलती रहती है बच्चों। ठीक है, परंतु मुख्य एक जड़ होती है जिससे आपको अगर नीम आम मटर आदि की जड़ें बच्चों। ठीक है, तो नेक्स्ट आप लोग का है कि बिन वर्षों की रेशेदार जड़ बच्चों। ठीक है, तने के आधार पर जलीदार पतली जड़ों का गुच्छा बन जाता है, इसे रेशेदार जड़ कहते हैं बच्चों। ठीक है, जिससे कि आपका क्या घास मक्का गेहूं धान आदि बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि सी न बच्चों की रूपांतरिक जड़ें बच्चों। ठीक है, ये परिस्थिति अनुसार बदलती रहती है बच्चों। ठीक है, और पानी भोजन की तलाश में गहरी चपटी चली जाती है बच्चों। ठीक है जैसे हो गया मूली गाजर सलजम शकरकंद आदि बच्चों। ठीक है, सभी को कॉपी अच्छी तरह नोट डाउन कर ले। ठीक है, चलते नेक्स्ट बच्चों लोग। क्या सामाजिक विज्ञान श्री प्रश्न पहला क्या यहाँ बोल रहा है कि निम्न में से किसका गलत मिलान किया गया बच्चों। ठीक है, ऑप्शन ए करा क्या ऑप्शन होगा एकास्मिक मंदिर महाबलीपुरम बच्चों। ठीक है, ऑप्शन बी करा भितर गांव का मंदिर केरल बच्चों। ठीक है, ऑप्शन सी करा मेहरौली का लोहा स्तंभ दिल्ली बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन डी बच्चों का लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर बच्चों। ठीक है, तो सही लगना ऑप्शन है बी बच्चों, सही जगह आपका भितर गांव का मंदिर केरल बच्चों। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न दूसरा क्या बोल रहा है कि किस अमयोत्तर देशांतर को भारत का मानक अमयोत्तर कहा जाता है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन ए करा क्या 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व बच्चों। ठीक है, ऑप्शन बी करा क्या 82 डिग्री 30 मिनट पश्चिम बच्चों। ठीक है, ऑप्शन सी करेगा 23 डिग्री 30 मिनट पूर्व बच्चों। ठीक है, ऑप्शन डी करेगा 23 डिग्री 30 मिनट पश्चिम दोस्तों। ठीक है, तो सही लगना ऑप्शन ये बच्चों से सही जगह कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व बच्चों। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न तीसरा बच्चों क्या यहाँ हो रहा है कि राज्य के प्रत्येक जिला में जिला स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था की सबसे उच्चतम कड़ी क्या है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन ए करा जिला परिषद, ऑप्शन बी करा क्या नगर निकाय, ऑप्शन सी करा नगर पालिका, ऑप्शन डी करा क्या नगर निगम दोस्तों। ठीक है, तो सही बच्चों लगाना ऑप्शन है एक क्वेश्चन सही लगाना जिला परिषद बच्चों। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न जो था क्या बोला कि नगर निकाय के प्रमुख कार्यों का
उदाहरण सहित बताइए बच्चों। ठीक है, चलिए लिखते चलिए आंसर बच्चों इसका हम लोग। नगर निकाय के प्रमुख कार्य बच्चों। ठीक है, पहला आपको लिखना सड़क निर्माण, दूसरा लिखना साफ सफाई, तीसरा लिखना उद्योगों को प्रोत्साहन बच्चों। ठीक है, चौथा लिखना का भवन निर्माण दोस्तों। ठीक है, आप इत्यादि से बहुत सारे काम बच्चों आपका और हो सकता है बच्चों। आप बच्चों कॉपी नोट डाउन बच्चों आप कर ले। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों लोग आप। तो बच्चों नेक्स्ट है प्रश्न 5 हो रहा है क्या कि झारखंड में प्रवाहित होने वाली नदी कौन कौन सी है बताइए बच्चों। ठीक है, चलिए लिखते हैं इसका आंसर बच्चों दोस्तों हम लोग। उत्तर बच्चों। ठीक है, झारखंड से प्रवाहित होने वाली नदियां बच्चों। ठीक है, पहला आपका सोन नदी हो जाएगा, दूसरा जगह उसरी कोयल बच्चों। ठीक है, तीसरा आपको जगह सकरी नदी बच्चों, चौथा का दामोदर नदी बच्चों। ठीक है, इस तरह अन्य बहुत सारी नदी बच्चों आपको होगा तो इसलिए ना आदि बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों लोग आप। तो बच्चों नेक्स्ट है प्रश्न 6 क्या उपनिषद में किस बातों का संग्रह है बताइए बच्चों। ठीक है, चलिए लिखते चलिए इसका आंसर दोस्तों लोग आप। उत्तर बच्चों। ठीक है, हर एक उपनिषद किसी ना किसी वेद से जुड़ा हुआ है बच्चों। ठीक है, इसमें परमेश्वर परमात्मा ब्रह्म और आत्मा के स्वभाव और संबंध का बहुत ही दार्शनिक और ज्ञानपूर्वक वर्णन दिया गया है बच्चों। ठीक है दोस्तों, इसे कॉपी और नोट नंबर चेक कर ले। ठीक है, चलते नेक्स्ट सुन लो आप। तो बच्चों नेक्स्ट है संस्कृत बच्चों। ठीक है, पहले क्या रखा अधोलिखितम गदांश पठितव तत्वसम प्रश्न उत्तरम बच्चों। ठीक है, इसमें क्या फिर आपको पढ़ना फिर आपको सिंपली उत्तर देना बच्चों। ठीक है, तो प्रश्न पहला बता क्या गश्ती पदम धातु का बच्चों। ठीक है, ऑप्शन ए कह रहा है गमा, ऑप्शन जो बी कह रहा है लिखा, ऑप्शन सी कह रहा है पढ़ा, ऑप्शन डी कह रहा है नमा बच्चों। ठीक है, तो सोचो सही आपको लगाना जो है सोचो हो जाएगा ए का सही लगाना बच्चों को, क्या जाएगा कि गमा बच्चों। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न दूसरा बच्चों क्या बोला कि शरद काल इति पदम विलोमत्य किमी बच्चों। ठीक है, पहला होगा कका, ऑप्शन में बी करा क्या ग्रीष्म काल, ऑप्शन में सी का जलम, ऑप्शन में डी करा क्या सोलप्पन बच्चों। ठीक है, तो बच्चों सही लेना ऑप्शन में बी का सही जगह आपको ग्रीष्म काल बच्चों। ठीक है, चलते नेक्स्ट आप देखिए क्या हो रहा है पूर्ण वाक्य उत्तरम बच्चों। ठीक है, प्रश्न तीसरा बोला क्या कक्का किमर्थ भ्रमती बच्चों। ठीक है, चौथा बोला क्या कक्का बहुदर गछंती बच्चों। ठीक है, चलिए दोनों का आंसर साथ में चलो लिख लेते हैं क्योंकि कक्का जलधरन भ्रमती बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट चौथा जी का कक्का बहुदर गछंती बच्चों। ठीक है, दोनों बच्चों से कॉपी नोट नंबर जब कर ले उत्तर दोस्तों। ठीक है, वीडियो में कर चुका हूँ फुल सोल्यूशन। तो आपसे रिक्वेस्ट कि जो भी चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। क्या करें वीडियो को जा सकते हैं झारखंड का हर एक बच्चे वीडियो पोस्ट हो। ठीक है, चलिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। वीडियो दोस्तों।